नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम जानते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 11 दिसंबर है। ये तारीख जुड़ी है एक एयरपोर्ट पर हुई डकैती से, एक शापित डकैती जिसमें शामिल लुटेरे एक एक कर गायब होने लगे हमेशा के लिए। ये उस समय तक अमेरिका में हुई सबसे बड़ी डकैती थी। फिर ये शापित कैसे बन गई, जानते हैं विस्तार से। साल 1978, तारीख 11 दिसंबर, सुबह के 3 बजे थे। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी यानी कि JFK एयरपोर्ट पर शांति पसरी हुई थी। तभी एक काली वैन लुफ्तांसा एयरलाइंस की बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। वैन से 6 लोग उतरे। उनके चेहरे पर नकाब था और हाथों में बंदूकें। उनकी नीयत का किसी को पता नहीं था। नकाबपोश एक एक कर एयरलाइंस की कार्गो बिल्डिंग में घुसे। उन्होंने स्टाफ को इकट्ठा किया और फिर उनके हाथ बांध दिए और उनको इसके बाद एक कमरे में बंद किया गया, सुपरवाइजर को छोड़कर। उसके पास वॉल्ट की चाबी थी। अगर वॉल्ट तोड़ने की कोशिश होती तो अलार्म बज जाता और लुटेरे खतरे में आ जाते। लुटेरे अंदर की पूरी खबर के साथ आए थे और उनकी प्लानिंग भी पक्की थी। उन्होंने सुपरवाइजर के सिर पर बंदूक रखी, वॉल्ट खुलवाया और कैश और गहनों का बॉक्स लेकर फरार हो गए। ये सारा खेल घंटे भर के अंदर खत्म हो गया था। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ था, प्लान के मुताबिक हुआ था, बस एक चीज को छोड़कर। क्या? लूट की रकम। उन्हें $20 लाख से ज्यादा की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब रकम गिनी गई वहां कुल $50 लाख थे, साथ में $10 लाख के गहने भी थे। ये उस समय अमेरिका के इतिहास में हुई सबसे बड़ी डकैती थी। इस डकैती को नाम मिला लुफ्तांसा हाइस्ट। ये लाजमी है कि ये पैसे आखिर थे किसके और इन्हें आखिर एयरपोर्ट पर क्यों रखा गया था। दरअसल ये वो पैसे थे जिन्हें अमेरिकन सर्विसमैन और टूरिस्ट विदेशों में एक्सचेंज कराते थे। सर्विसमैन मतलब अमेरिकी फौज, उसके सैनिक, क्योंकि वो दुनिया भर में काम करते हैं। लुफ्तांसा एयरलाइंस के कार्गो विमान इन पैसों को JFK एयरपोर्ट लाते, वहां से इन्हें बैंक्स तक पहुंचाया जाता। कभी कभी देर हो जाती और बैंक्स बंद हो जाते थे। ऐसे में पैसों को अगले दिन तक के लिए एयरपोर्ट की बिल्डिंग में ही रखा जाता था, एक वॉल्ट में जहां ये चोरी हुई थी। इसकी खबर लुटेरों तक कैसे पहुंची, ये भी जानना बड़ा दिलचस्प लगेगा आपको। दरअसल लुफ्तांसा कार्गो में पीटर गुनवाल्ड नाम का एक आदमी काम करता था। उसने पहले भी यहां से छोटी मोटी रकम चुराई थी, लेकिन इस बार उसका इरादा बड़ा हाथ मारने का था। उसने एक साथी की तलाश की। पीटर ने अपने दोस्त लुई वर्नर को यह प्लान बताया। वर्नर जुए में काफी रकम गंवा चुका था, उसके ऊपर काफी सारा कर्ज भी जम चुका था। उसे लगा इस प्लान से उसकी दिक्कत दूर हो सकती है। उसने अपने दोस्त के साथ खेल कर दिया। इसके बाद वर्नर पीटर को मार्टिन क्रूगमैन के पास ले गया। क्रूगमैन उधारी के पैसे दिया करता था। एक समय में क्रूगमैन भी लूटपाट करता था। बाद में उसने अपना धंधा बदल लिया, वो मूवी कंसल्टेंट बन गया। हालांकि उसका पुराना कनेक्शन छूटा नहीं था। क्रूगमैन से होते हुए डकैती का प्लान जिमी बर्ग के पास पहुंचा। अब ये जो जिमी बर्ग है वो लंबे समय से क्राइम की दुनिया में ही था और उसे काफी अनुभव था कि यहाँ पे कैसे काम होता है। उसने अपने गैंग के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया। उसे रत्ती भर का भी नुकसान नहीं हुआ। लूट के आधे घंटे बाद FBI को इसकी खबर मिल गई, लेकिन आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लूट इतनी सफाई से हुई थी क्योंकि किसी सुराग का कोई अता पता नहीं था। फिर एक टिप आई। एक हफ्ते बाद FBI को लावारिस वैन के बारे में पता चला। इसे ब्रुकलिन की एक सोसाइटी में अवैध तरीके से पार्क किया गया था। इस गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो इसमें से लुफ्तांसा कार्गो के एक स्टाफ मेंबर का वॉलेट मिला। इस स्टाफ मेंबर को डकैती के दौरान इसी गाड़ी में बंद रखा गया था। उसी दौरान उसका वॉलेट वहां गिर गया था, जो बरामद हुआ। वैन पहचान ली गई और वैन से ड्राइवर का पता चला। FBI ने सारा कच्चा चिट्ठा निकाल दिया था। ये एडवर्ड्स था ड्राइवर, वो लूट में शामिल नहीं था। जिमी बर्ग ने उसे वैन को ठिकाने लगाने का काम सौंपा था। कायदे से उसे कार को क्रशर में डाल देना था। ब्रेकिंग बैड में जैसा क्रशर है जिसमें गाड़ी गायब हो जाती है, पूरा कचूमर निकल जाता है। लेकिन एडवर्ड्स अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर उसे पार करके भूल गया। FBI को लगा पूरा मामला हाथ में है और सुलझने में देर नहीं होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। FBI जब एडवर्ड्स के घर पहुंची तो वहां बिस्तर पर उसकी लाश पड़ी थी। जिमी बर्ग ने जांच की कड़ी तोड़ने के लिए एडवर्ड्स को मरवा दिया था। इसके बाद तो हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा। अगला नंबर मार्टिन क्रूगमैन का था। उसने जिमी बर्ग से अपना हिस्सा बढ़ाने को कहा था। बर्ग सनकी था, एक तो उसे पकड़े जाने का डर, ऊपर से ज्यादा पैसे हड़पने की चाह। अगले 6 महीने में 9 लोग इसी चक्कर में कत्ल हुए। ये सारे लोग लूट से जुड़े थे और जिमी बर्ग को इनसे खतरा महसूस हो रहा था। अब FBI ने लुई वर्नर को पकड़ा। उसने अपने हिस्से आई रकम से नई गाड़ी खरीदी थी। FBI की उस पर नजर थी। पीटर गुनवाल्ड FBI का गवाह बन गया। इसके बाद उसने अपने दोस्त के खिलाफ अदालत में गवाही भी दी।
वर्नर को 15 साल की सजा मिली। सजा मिलने के बाद वो भी FBI का साथ देने लगा। 1980 में जाकर जिमी बर्ग को अरेस्ट किया जा सका। उसे 2 अलग अलग मामलों में सजा मिली। अप्रैल 1996 में जेल में उसकी मौत हुई। लूटे गए पैसों का क्या हुआ, अब ये जानिए। वो पैसे कभी रिकवर नहीं हुए। वो किसके हाथ लगा, ये आज तक एक रहस्य है। 1990 में मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने गुडफेलास नाम से एक फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में रॉबर्ट डी नीरो का किरदार जिमी बर्ग से ही इंस्पायर्ड था। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार और नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। तारीख के इस एपिसोड को लिखा है हमारे दोस्त अभिषेक ने और कैमरे के पीछे इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त विभव ने। देखते रहिए द ललन टॉप।